ये सवाल बड़ा अहम है। क्यों अहम है? अगर मकसद सही होगा उसके लिए जो स्टेप्स उठेंगे वो भी ठीक डायरेक्शन में होंगे। मकसद ठीक होगा, मंजिल ठीक होगी, उसके लिए जितनी कोशिशें, सलाहियतें, वक्त लगाएंगे वो भी ठीक होगा। और मकसद ही गलत हो गया तो फिर क्या होगा? सब कुछ गलत मलत हो जाएगा। एक मिसाल समझ लें, एक SHO को तैनात किया जाता है एक जगह पे, तो किस लिए तैनात किया जाता है जी रफीक साहब? वो इंसाफ करेगा, लॉ एंड ऑर्डर करेगा, वो हालात ठीक करेगा। और अगर उसने कहा जी कि रोज की दिहाड़ी मैंने 2 लाख की लगानी है और पोस्टिंग मैंने 2 करोड़ की लेनी है, तो मुझे बताएं फिर वो रवैया क्या होगा जी? क्या होगा? हालात क्या होंगे जी? ना अमन अमान होगा, ना किसी की इज्जत महफूज होगी, फिर जुए खाने खुलेंगे, फिर बुराई के अड्डे खुलेंगे, फिर हीरोइन बेची जाएगी। क्योंकि जो बंदा लगाया गया है वो अपने मकसद से टोटली इन्हिराफ कर चुका है। तो मकसद का तयन वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और अगर मकसद गलत हो गया तो हर शय ज़ाया हो जाएगी। चलें जी, तीसरी बात, आज अक्सरियत का मकसद क्या है जी कारी साहब? अक्सरियत का, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, वो किधर जा रहे हैं? दुनिया की तरफ। जी इरफान साहब, अक्सरियत किधर जा रही है? शहजाद साहब, मुकाबले बड़े हो रहे हैं। किस चीज में मुकाबले हो रहे हैं? पैसा। रफीक साहब, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। 2 मरले का घर है तो 5 का, 5 का है तो 10 का, 10 का हो तो कनाल हो तो 5 कनाल। छोटी गाड़ी है तो बड़ी हो तो उससे बड़ी, फिर 2, फिर 4, फिर हर बंदे के लिए अलग अलग। घर में एक टीवी है तो हर कमरे में टीवी, एक फ़ोन है तो हर कमरे में टेलीफोन, मोबाइल है तो हर, फिर वो एक तवील सिलसिला है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसके लिए भी मुकाबला। और जब बाहर निकलते हैं तो लोग क्या कहते हैं? ओ सर जी देखें जी मगरब ने कितनी तरक्की कर ली है, देखें जी जापान ने कितनी तरक्की कर ली है, हम तो बहुत पीछे रहे। और तरक्की से मुराद और उरूज से मुराद भी माशी तरक्की लेते हैं। माशी तौर पर हम बड़े मजबूत हो जाएं, एक फ़र्द की हैसियत से, कौम की हैसियत से, हमारे नज़दीक सोच, और यही सबक पढ़ाया जा रहा है। अच्छा जी, किसी नौजवान से पूछें कि बेटा जी आपने क्या बनना है, तो वो क्या जवाब देता है? जी आप बताएं बेटा जी क्या बनना है? आपने क्या बनना है? मकसद क्या है? बिजनेसमैन बनना है जी। कोई और नौजवान? जी डॉक्टर बनना चाहते हैं जी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलें जी, हर बंदा प्रोफेशन के हवाले से आपको बताएगा कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं साइंसदान बनना चाहता हूँ। क्यों? क्या ये प्रोफेशन बंदे का मकसद हो सकता है? ईमानदारी से बताएंगे। ये तो रोटी कमाने का जरिया है कि जब तक ये ज़िंदगी है आपकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मकसद हयात, जहाँ आपका पूरा फोकस हो, जहाँ आपकी पूरी तवज्जो हो, जहाँ आपका सब कुछ लग जाए, वो मकसद होता है। ये मकसद थोड़ा है। ये तो आप कह सकते हैं जी सर जी रोटी कमाने के लिए, ज़रूरियात पूरी करने के लिए, आसाइश के लिए ये हम कोई ना कोई पेशा अख्तियार करते हैं, इसको हम ज़िंदगी का मकसद और नस्बुल ऐन जो है वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है अक्सरियत को इस मकसद हयात का जो है वो पता ही नहीं है। चले जी कुरान से पूछते हैं मेरा आपका ज़िंदगी का मकसद वो क्या होना चाहिए। तो आज जितने भी मकासद हैं, कुरान कहता है जितने मकासद तुमने बनाए हुए हैं ना जी, डॉक्टर बनना है तो मकसद तो है तो छोटा सा है। और आज मैंने पढ़ा एक डॉक्टर के बारे में कि वो था कैंसर का स्पेशलिस्ट था, और वो पता नहीं अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी में था, और आज वो फौत हो गया, कैंसर से फौत हुआ है। ये मकसद है। इसी तरह से आप देखें कि बड़े बड़े डॉक्टर, एक वक्त आता है कि वो बेचारे वो भी दुनिया से चले जाते हैं, उनकी मेडिकल साइंस और उनका इल्म और कोई उनके काम नहीं आता है। बड़े बड़े डॉक्टर भी उसी अस्पताल के अंदर जो है वो मर जाते हैं। तो मकसद तो वो होता है जो जिंदा रहे, ताबिंदा रहे। वो ये मकसद जो है वो जिंदा और ताबिंदा नहीं है। कुरान कहता है ये सारे मकसद बहुत ही हल्के हैं। बंदा मोमिन का जो मकसद होगा वो बहुत बुलंद और बाला होगा। क्यों? जो बंदा मोमिन है उसका मकसद भी बुलंद होना चाहिए, इसलिए कि बंदा मोमिन है क्या? कुरान क्या कहता है जी? कुंतुम खैरा, तुम उम्मत खैर हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारी दुनिया के इंसानों की इस्लाह तुमने करनी थी।
आज दुनिया अगर परेशान है, बदअमनी के अंदर मुब्तला है और दुखों के अंदर घिरी हुई है, तो उनको दुखों से निकालने वाले कौन उसका हल देगा? बताएं जी। मुसलमानों ने देना था। हमने कुरान के जरिए से उनकी इस्लाह करी, लेकिन हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हमने उनके देखा देखी हम भी मगरब की तरफ चल पड़े। हमने कहा दुनिया, और ये आज सुबह एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें बता रहे थे कि जी पंजाब टैक्स बोर्ड का जो चेयरमैन आया था, को अल्लाह वाला था, उसने देखा जगह जगह चीज़ें कुरान के ख़िलाफ़, हजूर के ख़िलाफ़, तो उसने उसको तब्दील करने के लिए कोई ड्राफ्ट वगैरह बनाया और वो भेजना चाहता था, तो उसको उन्होंने उठाकर OSD बना दिया है। और वो साथ पता ये चला दी कि वो चाहते ये हैं कि इसको पाकिस्तानी माशरे को पूरा का पूरा मगरब के अंदर डाल दिया जाए। और उन्होंने पढ़ के लफ्ज़ सुनाए जिसमें, एक मिनट ज़रा जी, लिखा हुआ था उसमें सेक्स फ्री माशरा वो बनाना चाहते हैं इस पाकिस्तान के अंदर। तो जब हमारा मौजू बदल जाएगा, जब हमारा मकसद बदल जाएगा, तो उसके लिए की जाने वाली सारी कोशिशें वो भी तबाह हो जाएंगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हमारा मकसद भी बड़ा आला और अरफा होना चाहिए। और जितने मकासद हैं ये बहुत हल्के हैं और बहुत थोड़े हैं उसके मुकाबले में जो मिशन कुरान देता है। आप क्या कहना चाहते हैं? शफकत महमूद साहब ने ਉਹਨੂੰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ 1976। ठीक है। नंबर 2 एक हदीस थी ਜਿਹੜੀ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान और बिल्कुल गलत लिखी थी और उसको रिकॉर्ड की थी। और उन्होंने शफकत महमूद ने क्या इमरान खान जिसने भी कहा है वो तो एक, हम तो असूली बात कर रहे हैं कि गलतों को ठीक करने की कोशिश की, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ये वो मुआशरा है। यहाँ पे ये भी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कुरान की तालीम जो है ना यूनिवर्सिटीज में लाजमी तौर पर पढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह जी। अल्लाह करे, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जिसने ये नोटिफिकेशन निकाला है, जिसने ये अहकामात किए हैं, अल्लाह उस पर अपनी रहमतों का नजूल करे। अगर कोई बंदा ये मकसद बना लेता है तो इस कौम पर, इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं मौजू ये है कि बहैसियत मुसलमान हम सब का, जितने हम यहाँ बैठे हैं और जहाँ मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है लोगों को, उनको बताना है कि जी हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। एक अभी सब ने बताया कि आज मकसद क्या बन गया है, दुनिया दुनिया दुनिया, पैसा पैसा, प्रोफेशन, इसकी क्वालिफिकेशन, ताकि दुनिया हमारी अच्छी बन जाए। सच्चे मोमिन का ये मकसद कभी भी नहीं हो सकता। रोटी कमाने का जरिया है, अच्छी रोटी खाएं, आसाइशें, सहूलतें, लेकिन मकसद हयात वो है जो कुरान बताता है। और कुरान क्या कहता है जी, अभी आयत हमने पढ़ी थी, कुरान कहता है कि दौड़ो, मुकाबला करो, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, सारी सलाहियतें इसमें झोंक दो, सारी कुव्वतें इसके अंदर झोंक दो। किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं कहता। मैं आपको दावत देता हूं आप कुरान पढ़ें, अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक, और हदीस की सारी किताबें पढ़ लें। एक जुमला आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि लग जाओ और सुबह से शाम तक और सारी ज़िंदगी इसमें तज कर दो कि तुम्हारी ये दुनिया की ज़िंदगी बड़ी खुशहाली हो जाए और आखिरत तबाह हो जाए। एक जुमला नहीं मिलेगा, अल्लाह खुदा की कसम है। बल्कि बार बार माल कमाने के बारे में नहीं कहा गया। सैकड़ों आयात हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो। माल को अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह को महबूब है। कमाएंगे हलाल तरीके से तो जाहिर बात है फिर उसको खर्च करेंगे, और अगर ज़राए सारे हराम हो जाए फिर अल्लाह की राह में खर्च करेगा कोई? तो ये आपस में अटैच्ड है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ। तो हमने मकसद, कुरान ये कहता है कि जन्नत को हासिल की कोशिश करो और अल्लाह की रज़ा हासिल, वो असल है, वो हतमी है, दायमी है, कभी ना ख़त्म होने वाला है। दुनिया में आप जी अरबपति बन जाए, कितना अर्सा आपके पास वो अरबों माल रहेगा जी? चंद साल ही है, खर्च नहीं कर सकते उसको। मिलियनियर जो है वो नहीं खर्च कर सकते। वो खर्च कहाँ करेगा? उस पर तो पाबंदियाँ लग जाएंगी। खाना इतना है, अभी रास्ते में भी बात हो रही थी, जितनी दौलत आती जाएगी गम बढ़ते जाएंगे, परेशानियां बढ़ती जाएंगी, भूख कम होती